अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं वहाब हसन। इस वीडियो में आज हम जिक्र करेंगे ग्रेटर इसराइल मंसूबे से मुताल्लिक और इस मंसूबे का खालिक कौन था, इस मंसूबे के खालिक के जो मकासद थे इस मंसूबे को लेकर वो क्या थे, ख़ास करके पूरी दुनिया पर इस मंसूबे के किस हद तक मनफी असरात हैं। दूसरा ये कि मशरिक़ वस्ता किस हद तक मुतासर हो सकता है इस ग्रेटर इसराइल मंसूबे के तहत। बिलखुसूस जो इसराइल है, इसराइल की जो नेबर कंट्रीज़ हैं उस पर इस मंसूबे के किस हद तक मनफी असरात होंगे और इसराइल के इस मंसूबे को लेकर क्या मकासद हैं पूरी दुनिया में, वो आज हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। यहूदियों का वो मंसूबा है जिसके तहत यहूदी तकरीबन पूरे मिडल ईस्ट पर काबिज होना चाहते हैं और एक नए मशरिक़ वस्ता का क़याम अमल में लाना चाहते हैं। वो अपनी हुकूमत इस पूरे खित्ते यानी कि मिडल ईस्ट में जो है वो मुसल्लत करना चाहते हैं। 1982 में इसराइली सहाफ़ी ऑडेड यनन ने इस मंसूबे को तजवीज़ किया और कहा था कि इसराइल को अजीम तर बनाएंगे और मशरिक़ वस्ता के ज़्यादातर हिस्सों को अजीम इसराइल का जो प्लान था उसका हिस्सा बनाएंगे। ऑडेड यनन जो कि बज़ाहिर तौर पर एक इसराइली सहाफ़ी था मगर अजीम इसराइल का सबसे पहले मशवरा देने वाला यही शख्स यनन था। ऑडेड यनन ने इसराइली वज़ारत ख़ारजा में एक आला अहदेदार के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। वो 1982 के मकाले स्ट्रैटेजी फॉर इसराइल इन 1980 के लिए भी मशहूर हैं जो कि इब्रानी जरीदे क्यूनिम में शाया हुआ था। इस मंसूबे के तहत इसराइल चाहता है कि मशरिक़ वस्ता के पड़ोसी ममालिक को छोटी छोटी कमज़ोर रियासतों में तकसीम कर दिया जाए ताकि इन ममालिक पर इसराइल बासानी काबिज़ हो सके और वहाँ पर अपना तसल्लुत कायम कर सके। इस मंसूबे के तहत इसराइल कौमी सरहदों को दोबारा तैयार करेगा, यानी कि जो सरहदें तैयार हैं उनको दोबारा से रिस्ट्रक्चर करेगा जिस पर इसराइल और उसके हवारी काबिज होंगे और ग्रेटर इसराइल कानून नाफिज करेंगे। स्ट्रेटेजिक इलाकों को कंट्रोल करना जिनमें पानी के वसाइल और नकलो हमल बासानी हो, तौसी शुदा इलाकों में यहूदियों की अक्सरियत कायम करना भी इस मंसूबे का हिस्सा है। इस ख़तरनाक मंसूबे के तहत मशरिक़ वस्ता की मौजूदा रियासतों को तहलील करना और इस पर अपना तसल्लुत कायम करना बशमूल नस्ली और मजहबी तकसीम की बुनियाद पर छोटी छोटी रियासतें हैं जिनमें इराक़ है, लबनान है, मिस्र है, सऊदी अरब है, तुर्की है, यमन है और दीगर खलीजी रियासतें हैं जिनको छोटी छोटी रियासतों में इसराइल तकसीम कर देगा, तब्दील कर देगा। वहाँ पर जो वसाइल हैं उन पर वो काबिज़ हो जाएगा इस मंसूबे के तहत। और मशरिक़ वस्ता के हालात अगर हम इस वक्त अगर सरसरी जायज़ा लें तो सूरत हाल इसी जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। फ़लस्तीन तकरीबन इसराइल के कब्ज़े में है और बचा कुचा जो फ़लस्तीन का हिस्सा है वो भी तबाह बर्बाद कर दिया गया। शाम, लबनान, यमन, इराक़, ईरान, मिस्र अनकरीब इस प्लान का हिस्सा बन जाएंगे। पहले से ही यहाँ पर हालात जो हैं वो जंगज़दा हैं और ऑडेड यनून का मंसूबा पाए तकमील तक पहुँचेगा। और जैसा कि मोहतरम जनाब मरहूम डॉक्टर इसरार फरमाते थे कि ग्रेटर इसराइल का क़याम अमल में आएगा और इसके ज़िम्मेदार और कोई नहीं मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा और वो तमाम कंट्रीज़ होंगे जो कि खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जो कि अपने अपने मुफादात के तहत इसराइल के इस मंसूबे के ख़िलाफ़ नहीं बोलते, इवन कि उनके हवारी बने हुए हैं। मिडल ईस्ट के हालात का अगर हम सरसरी अगर जायज़ा लें, जिन जिन ममालिक का मैंने अभी कुछ देर कबल जिक्र किया है उनके हालात आप जाके देख लें। इवन कि पाकिस्तान के हालात आप देख लें, पाकिस्तान के हालात भी उसी जानिब गामज़न हैं। ये मंसूबा पाए तकमील तक पहुँचेगा, सूरत हाल उसी जानिब गामज़न होती हुई हमें दिखाई दे रही है। हम दुआ करते हैं, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह हम सब पर, उम्मत मुस्लिमा पर, उन तमाम कंट्रीज़ पर अपना रहम करम फरमाए जो कि इस मंसूबे की ज़द में आई है।